पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं भारत लाइव। पप्पू यादव पूर्णिया हॉट सीट जो बना हुआ है उसको लेकर कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव के द्वारा एक पोस्ट किया जाता है कि राहुल गांधी जो है वो पूर्णिया में जनसभा करने वाले हैं और बीमा भारती के लिए वोट मांगने वाले हैं, पर राहुल गांधी पूर्णिया तो नहीं पहुंचते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव द्वारा झूठ फैलाने का कोशिश किया जाता है। अब इन्हीं मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव के बेहद ही खास नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। हम सीधा उनसे बात करते हैं। सर, आखिरकार राहुल गांधी पूर्णिया कब पहुंच गए? देखिए, ये माननीय हमारे तेजस्वी जी जो हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनके द्वारा प्रायोजित सोशल मीडिया पे फैलाया गया एक भ्रम है, एक झूठ पेश किया गया है। आप लोग भी जानते हैं कि जब राहुल गांधी जी पूर्णिया या बिहार के किसी दौरे पर रहते हैं तो तमाम मीडिया के और अन्य अखबार के लोगों को खबर रहती है। ये शायद भागलपुर की जी जो फोटो आप देख रहे हैं, वहां बीमा भारती जो पूर्णिया की लोकसभा प्रत्याशी है आरजेडी के तरफ से, महागठबंधन का भी प्रत्याशी हम नहीं कहेंगे। जी महागठबंधन का प्रत्याशी कहते तो फिर पप्पू यादव महागठबंधन के प्रत्याशी होते। जी ये आरजेडी की जो प्रत्याशी है बीमा भारती, उसको ये लोग भागलपुर ले गए और राहुल गांधी जी के पास खड़ा कर फोटो खिंचवा दिए, ये पेश करने के लिए कि राहुल गांधी और महागठबंधन के लोगों ने इनको समर्थन किया है। लेकिन ये कहीं से सच्चाई नहीं है, इनको सिर्फ आरजेडी का समर्थन है। कांग्रेस और अन्य दल आज भी पप्पू यादव के साथ ही उतनी मजबूती से खड़ा है जितनी मजबूती से पहले खड़े थे। जी, तो आपको क्या लग रहा है सर कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? बीमा भारती को पूर्णिया के उम्मीदवार है, उन्हें भागलपुर ले जाया जाता है, जबरन मंच पर ले जाया जाता है, राहुल गांधी के पास में खड़ा करवा के राहुल गांधी से उनका नाम बुलवाया जाता है। तो आखिरकार चल क्या रहा है? किस चीज का डर है तेजस्वी यादव को पूर्णिया में? देखिए, ये डर तो आप यहां से समझिए कि तेजस्वी यादव अभी तक अपने दोनों बहनों की किसी सभा में शायद सारण और पाटलिपुत्रा लोकसभा नहीं गए हैं, जी जहां तक मुझे जानकारी है। जी कोई सभा में इनका हेलीकॉप्टर नहीं गिरा है। यहाँ लगभग ये आज 3 से 4 बार हेलीकॉप्टर गिरा चुके पूर्णिया में। ये तेजस्वी का पहला लोकसभा होगा जहां उसने 4 बार हेलीकॉप्टर गिराया है। हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं, सबसे बड़ी बात। जी हमारी लड़ाई बीजेपी से थी। हमारी लड़ाई उन लोगों से थी जो गरीब, किसान, नौजवान, छात्र युवाओं का हकमारी कर रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने तो मन से खुलेआम कहा कि हमें वोट मत दीजिए तो एनडीए को दे दीजिए, इंडिया को वोट मत दीजिए तो एनडीए को वोट दीजिए। बीजेपी का एजेंट तेजस्वी यादव है कि पप्पू यादव? यहां से मुझे यह जानना है, क्या पप्पू यादव ने कभी कहा कि एनडीए को वोट दीजिए? तेजस्वी यादव ने मन से कहा कि हमें वोट मत दीजिए तो एनडीए को वोट दीजिए। और कल की आप श्रीनगर की फुटेज उठा के देख लीजिए, वो हेलीकॉप्टर गिराए तो 500 लोग देखने नहीं आया। मैं कल उस सभा में गया हुआ था, हमारे लोग गए हुए थे, वहां 500 लोग देखने नहीं आया। मेरे पास एक वीडियो फुटेज है जो मैंने डाला है अपने व्हाट्सएप पे। पप्पू यादव का विरोध करना पूर्णिया में तेजस्वी जी को महंगा पड़ा है। और हरेक मंच पर पप्पू यादव जी, तेजस्वी ने पूर्णिया के हरेक मंच पे सिर्फ पप्पू यादव से सवाल किया, सिर्फ पप्पू यादव सवाल किया। वो पप्पू यादव जो 20 साल से पूर्णिया की राजनीति से दूर थे, जो पिछले 15 साल से कोई दूसरा सांसद है उससे सवाल ना करके, बीजेपी से सवाल ना करके सिर्फ पप्पू यादव पे हमला बोलना, इसका मतलब साफ है कि पप्पू यादव बीजेपी के साथ नहीं मिले हुए हैं। तेजस्वी जी कहीं ना कहीं बीजेपी को खुले तौर पे मंच से मदद कर रहे हैं। मतलब अब नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं वो अब एनडीए के लिए काम कर रहे हैं चुनाव में। भाई, जब मन से कर रहे हैं इंडिया एनडीए, इंडिया एनडीए, इसका मतलब क्या होता है? हमको नहीं वोट देना है तो एनडीए को दे दीजिए। संतोष कुशवाहा पे हमला ना बोल के पप्पू यादव पे हमला बोल रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है। और देखिए, पूर्णिया की जनता भी समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ पप्पू यादव को हराने के लिए एड़ी चोटी किए हुए हैं। लेकिन
जितना आप पप्पू यादव को बोलिएगा पूर्णिया में, पूर्णिया का बेटा है, पूर्णिया की माँ बहन छात्र नौजवान युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। कल आपकी जनसभा में श्रीनगर में 400 लोग था, अगर अगली सभा होगी तो वहां 4 लोग तेजस्वी यादव को देखने नहीं पहुंचेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। आखिरकार इतना नफरत क्यों? पप्पू यादव तो कहते हैं कि लालू यादव मेरे पिता तुल्य है, तेजस्वी मेरा भाई है, तो इतना नफरत क्यों हो गया पप्पू यादव से? देखिए, ये बताएं, तेजस्वी यादव बताएं, हम तो उनकी मदद करने को, उनको मुख्यमंत्री बनाने को तैयार थे। हमारा नेता ने तो कहा कि हम पप्पू लालू जी के लिए बड़े बेटे के समान है, उनकी दोनों बेटियों के चुनाव में हम अपने एक खून का कतरा देने को तैयार हैं। फिर कहां से नफरत आ गई भाई? क्यों हमसे इतना आप नफरत कर रहे हैं? हम तो आज भी आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे नेता तो आज भी आपसे विनती कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचा लीजिए, बीजेपी को बिहार में आने से बचा लीजिए, देश में आने से बचा लीजिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के हाथों को मजबूत कीजिए, तेजस्वी भाई, छोटा भाई उनको कहें। लेकिन आप नफरत का जो इतना बड़ा पेड़ लेके खड़े हैं हमारे नेता के आगे, हम आज भी आपके सामने हाथ ही जोड़ के खड़े हैं, हमारे लोग आपके सामने तेजस्वी जी हाथ जोड़ के खड़े हैं कि इस देश में लोकतंत्र को बचा लीजिए। हमारी असली लड़ाई बीजेपी से है, ना कि आपकी लड़ाई पप्पू यादव से है। आप लोग के द्वारा एक वीडियो जारी किया जा रहा है जिसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं देना है तो आप एनडीए को दे दीजिए। खुलकर आप उस वीडियो को खूब प्रचार में ला रहे हैं। नहीं, ये तो आप महागठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं ना। हाँ। क्यों नहीं कर रहे कि हमें वोट नहीं दोगे तो नोटा को वोट दे दो? आप ये क्यों नहीं कर रहे कि हमें वोट नहीं दोगे तो आप जो बढ़िया उम्मीदवार है उसको वोट दे दो? आप ये क्यों कर रहे हैं कि हमें वोट नहीं दोगे तो आप एनडीए को वोट दे दो? आप ये क्यों कह रहे हैं? क्या एनडीए के लोग जब चुनाव जीत के आएंगे तो आपका समर्थन करेंगे? लेकिन जो निर्दलीय लोग चुनाव जीत के आएंगे, हो सके वो राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए, आपके हाथों को मजबूत करने के लिए आपको समर्थन दे दे। हमारा नेता ने तो कहा कि हम आपका समर्थन देंगे, लेकिन फिर भी आप पूर्णिया में आके बीजेपी के लिए वोट मांग रहे तेजस्वी यादव जी। ये कहीं से महागठबंधन धर्म, इंडिया धर्म के गठबंधन का कहीं से पालन नहीं करता है, और ये पूरी तरह से गठबंधन धर्म के खिलाफ आप प्रचार आके कर रहे हैं। तो आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से राहुल गांधी पप्पू यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी खड़े नजर आ रहे हैं, और यही कारण रहा कि तेजस्वी यादव का ऑफर को राहुल गांधी ने खारिज किया कि हम पूर्णिया नहीं आएंगे। उसके बाद बीमा भारती को पूर्णिया से भागलपुर ले जाना पड़ता है। आखिरकार वहां पर चल क्या रहा है? कौन जीत रहा है? बीमा भारती कौन से नंबर पर रहेगी आपके अंदाज से? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि हम जीत रहे हैं, हमें लड़ना किससे हम ये देख रहे हैं। हमारी लड़ाई सीधे बीजेपी से है। यहाँ के वर्तमान जो अभी सांसद थे संतोष कुशवाहा, उससे हमारी लड़ाई है। बीमा भारती को तो एक तरह से पप्पू यादव को हराने के लिए मैदान में जबरदस्ती ढकेल दिया गया, और आप समझिए कि जिसको जबरदस्ती मैदान में ढकेल दिया गया वो कहां तक दौड़ पाएगा। तो हमारी लड़ाई बीमा भारती तो कहीं से रेसी में नहीं है, बीमा भारती का छोड़ दीजिए। हमारी लड़ाई संतोष कुशवाहा से है, जो अब पूरी तौर पे जब तेजस्वी जी यहाँ उतरे वो भी क्लियर हो चुका है कि तेजस्वी यादव जी संतोष कुशवाहा के लिए वोट मांग रहे हैं, तो और वोटर गोल बंद हो चुका है महागठबंधन का। और एक बात सही है, हमारे नेता ने कहा हमें सब लोग मदद कर रहा है। सब लोग इसीलिए मदद कर रहा है कि जब पटना का बाढ़ आया था तो हमने नहीं देखा था कि आरएसएस के लोगों को पानी पिला रहे हैं कि आरजेडी के लोगों को पानी पिला रहे हैं। हमने जब कोरोना में दवाई बांट रहे थे तो हम नहीं देखे थे कि बीजेपी के लोगों को हम दवाई बांट रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को दवाई बांट रहे हैं। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि पप्पू यादव सेवा और धर्म के नाम पे वोट लेने यहाँ आया है, ये मदद करने आया, और बेटा यहाँ का है। जो लोग जात और धर्म के नाम पे और अपनी कुर्सी बचाने की राजनीति करना है, वो सोचे इस चुनाव में पप्पू यादव चुनाव जीत चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये पूरा जानकारी देने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।